दोस्तों, आज फिर से फिल इन द ब्लैंक्स लेके आए हुए हैं और आज फिर आप लोग हमें कुछ बताएंगे। जहां मैं गलत बताऊंगा उसे मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कहाँ गलतियां की है। ठीक है, तो चलते हैं। अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं आज सवाल की ओर। पहला सवाल है आपका, सीटी खराब होने पर खाली स्थान के अधिक स्पीड से गाड़ी नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है आपका, सीटी खराब होने पर खाली स्थान के अधिक स्पीड से गाड़ी नहीं चलाया जाएगा। अगर किसी गाड़ी का सीटी खराब हो जाता है तो गाड़ी की मैक्सिमम चाल क्या होगा, 25 kmph। क्या होगा, 25 kmph है। आगे चलते हैं। जब पैसेंजर ट्रेन में 4 चक्का वाला वागन लगा हो तो गाड़ी की अधिकतम चाल होगी। तो गाड़ी की अधिकतम चाल क्या होगी, 75। क्या हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जब पैसेंजर ट्रेन में 4 चक्का वाला वागन लगा हो तो गाड़ी की अधिकतम चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 53 नंबर सवाल है आपका, ब्लॉक स्वक्षमता प्रमाण पत्र का फॉर्म नंबर होता है। ब्लॉक स्वक्षमता प्रमाण पत्र का फॉर्म नंबर क्या होता है, T115 का B। T115 का B होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, ब्लॉक स्वक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कौन जारी करते हैं, किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल ZRTI। कौन जारी करता है, प्रिंसिपल ZRTI। ZRTI का प्रिंसिपल जारी करता है स्वक्षमता प्रमाण पत्र। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ट्रैफिक गेट के गेटमैन का स्वक्षमता प्रमाण पत्र TI तथा SE सिग्नल के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जबकि खाली स्थान का काउंटर सिग्नेचर होना आवश्यक है। ट्रैफिक गेट के गेटमैन का स्वक्षमता प्रमाण पत्र, सॉरी यहाँ स्वक्षमता होगा, ठीक है, स्वक्षमता प्रमाण पत्र पर TI तथा SE सिग्नल का हस्ताक्षर होता है, जबकि काउंटर सिग्नेचर किसका होना चाहिए, एवं गुड्स का। किसका होना चाहिए, एवं गुड्स का सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर होना चाहिए। चलते हैं 56 नंबर, खाली स्थान महीना तक क्वेश्चन ऑर्डर की प्रति को रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन ऑर्डर का जो प्रति होता है, रिकॉर्ड कॉपी, उसको कितने दिन तक रखना चाहिए, तो उसको साल भर रखना चाहिए, 1 साल रखना चाहिए, यानी 12 माह तक रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, नॉलेज ऑफ सब्सिडरी रूल इज एग्जामिन्ड बाय खाली स्थान इफ ट्रेन वर्किंग स्टॉप ऑफ अनदर रेलवे इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन आवर रेलवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, TI। क्या आंसर हो जाएगा, TI। ठीक है, कहता है नॉलेज ऑफ सब्सिडरी रूल इज एग्जामिन्ड बाय TI इफ ट्रेन वर्किंग स्टॉप ऑफ अनदर रेलवे इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन आवर रेलवे। चलते हैं 58 नंबर सवाल की ओर। TSL वर्किंग से संबंधित सभी प्राधिकरण की जांच TI द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट सामान्य कामकाज के शुरू होने के खाली स्थान दिनों के भीतर DRM को भेजी जानी चाहिए। तो जब सामान्य काम काज शुरू हो जाए तो कितने दिनों के बाद, उसके बाद कितने दिनों के बाद DRM को उसका रिपोर्ट भेजना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन। ठीक है, TSL वर्किंग से संबंधित सभी प्राधिकरण की जांच TI करेंगे और इसकी रिपोर्ट सामान्य कामकाज के शुरू होने के 7 दिनों के भीतर DRM को भेजी जानी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रेक लिंक बुकलेट DRM और खाली स्थान के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो रेल लिंक बुकलेट DRM और कौन तैयार करते हैं, CPTM। कौन, DRM और CPTM मिलकर करते हैं। ठीक है, रेल लिंक बुकलेट DRM और CPTM के द्वारा तैयार किया जाता है। 60 नंबर सवाल है आपका, इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन वर्किंग रूल सीनियर डीएम तथा खाली स्थान के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन वर्किंग रूल SWR कौन तैयार करता है, सीनियर डीएम तथा सीनियर DST। सीनियर डीएम तथा सीनियर DST।
DSTE कौन तैयार करते हैं? सीनियर डीएम तथा सीनियर DST तैयार करते हैं। 21 नंबर सवाल है आपका, स्टेशन इंचार्ज स्टेशन का सर्वेक्षण खाली स्थान में एक बार करनी चाहिए, तो कितने दिन में एक बार करनी, कम से कम कितने दिन में एक बार करनी चाहिए? एक सप्ताह में, एक सप्ताह में एक बार करनी चाहिए। ठीक है, स्टेशन इंचार्ज को स्टेशन का सर्वेक्षण एक सप्ताह में एक बार करनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, सिग्नल साइटिंग कमेटी अपना रिपोर्ट फॉर्म संख्या खाली स्थान पर जारी करेगी। सिग्नल साइटिंग कमेटी जो अपना रिपोर्ट जारी करता है उसका फॉर्म संख्या क्या होता है? तो उसका फॉर्म संख्या क्या होता है? T102 का B। क्या होता है? T102 का B होता है। सिग्नल साइटिंग कमेटी अपना रिपोर्ट फॉर्म संख्या T102 का B पर जारी करता है। 63 नंबर आपका, स्टेशन पर लीवर फ्रेम ओवरहॉलिंग के लिए सीनियर डीएम और सीनियर DST द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेनों के संचालन के लिए डॉट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो क्या तैयार किया जाता है? टेम्पोररी वर्किंग ऑर्डर, यानी TBO, टेम्पोररी वर्किंग और TWO सॉरी। ठीक है, तो स्टेशन पर लीवर फ्रेम ओवरहॉलिंग के दौरान सीनियर डीएम और सीनियर DST द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेनों के संचालन के लिए टेम्पोररी क्या जारी किया जाता है? टेम्पोररी वर्किंग ऑर्डर, टेम्पोररी वर्किंग ऑर्डर TWO जारी किया जाता है। ठीक है, 64 नंबर सवाल है, जब न्यूनतम दृश्यता दूरी से कोई सिग्नल दिखाई न दे, जब न्यूनतम दृश्यता दूरी से कोई सिग्नल न दे तो खाली स्थान सिग्नल लगाई जाती है। कौन सिग्नल लगाई जाएगी? रिपीटिंग सिग्नल लगाई जाती है। ठीक है, जब न्यूनतम दृश्यता दूरी से कोई सिग्नल दिखाई न दे तो रिपीटिंग सिग्नल लगाई जाती है। चलते हैं आगे। 65 नंबर सवाल है, 5 हूटर का मतलब होता है, 5 हूटर का मतलब होता है, क्या होता है? ART या ARM भी रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, ARM भी। ठीक है, ART या ARM भी रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। ठीक है, बाहरी स्टेशन पर ART या ARM भी की डिमांड है, ज़रूरत है। 66 नंबर है, जब कोई सदस्य दुर्घटना के संयुक्त नोट के कारणों से सहमत नहीं हो तो वह दे सकता है। क्या दे सकता है? जब कोई सदस्य दुर्घटना के संयुक्त नोट के कारणों से सहमत नहीं हो तो वह क्या दे सकता है? डिसेंट दे सकता है। क्या दे सकता है? डिसेंट, DISSENT। क्या दे सकता है? डिसेंट दे सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 बॉक्स वाले मालगाड़ी के इंजन और ब्रेक वाहन में वायु दाब क्रमशः 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और खाली स्थान होगा, कितना होगा? 4.7 kg प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है 5 बॉक्स वाले मालगाड़ी के इंजन में 5 kg होगा और ब्रेक वाहन में कितना होगा? 4.7 वायु दाब होगा। चलते हैं 68 नंबर सवाल पे। साधारणतः हॉट एक्सेल गाड़ी को लिया जाता है, साधारणतः हॉट एक्सेल गाड़ी को लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? मेन लाइन। क्या होगा? मेन लाइन। कहाँ लिया जाता है? मेन लाइन में लिया जाता है। साधारणतः हॉट एक्सेल गाड़ी को मेन लाइन में लिया जाता है। 69 नंबर, दुर्घटना अभ्यास का आदेश DRM द्वारा दिया जाता है, दुर्घटना अभ्यास का आदेश DRM द्वारा दिया जाता है जबकि डॉट की देख रेख में संपन्न किया जाता है। दुर्घटना अभ्यास का जो आदेश दिया जाता है वो DRM देते हैं। ठीक है, लेकिन किसके देख रेख में संपन्न होता है? ADRM या सीनियर DSO या DSO। ठीक है, तो दुर्घटना अभ्यास का आदेश DRM द्वारा दिया जाता है जबकि ADRM या सीनियर DSO या DSO के देखरेख में संपन्न होता है। तो दोस्तों आज का सवाल यहाँ समाप्त होता है। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटी बजा दें ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आपसे विदा चाहते हैं।